बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पीएच का टॉपिक है। और एसपीएल सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे। एसपीएल सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पीएच के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, पीएच का कॉन्सेप्ट है क्या? पीएच की डेफिनेशन होती है नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। एच पॉजिटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, अमाउंट है, उसको इन्होंने कहा पीएच। एच पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इन्होंने पीएच कह दिया। अच्छा, एच पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को इन्होंने पीएच कहा। व्हाट डज दिस मींस? देखो पीएच का फॉर्मूला क्या बना, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव और क्या कह रहे हैं, लॉग। लॉग मींस लोगैरिथम, लोगैरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। आप लोगों ने इस साल मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, लॉग वाला? यस सर। तो आप लोगों को लॉग आता ही होगा, तो बस वही लॉग हमने इस्तेमाल करना है। बस ये है फॉर्मूला पीएच का। एक ये फॉर्मूला है और एक और फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? दरअसल बेटा होता ये है कि हमारे पास पीएच दरअसल एक स्केल है, 0 से लेकर 14 तक का एक स्केल है पीएच। ठीक है, अब इस स्केल में, इस 0 से लेकर 14 तक के स्केल में हमारे पास 0 से 7 अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू आती है तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एसिडिक। और 7 से 14 अगर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू आती है तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेसिक। ठीक है, अब एसिड और बेस क्या होता है इससे आप लोग वाकिफ हैं ऑलरेडी, तो इतना आप लोगों के लिए परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बीकर है, उसमें पानी था, और एक और बीकर है, उसमें भी पानी था। अब दो बीकर्स में पानी आ गया मेरे पास। इस एक बीकर में मैंने कोई सब्सटेंस ए डाला, इस एक बीकर में मैंने सब्सटेंस कोई बी डाला। अब डालने के बाद क्या होगा? डालने के बाद इनमें से एक सब्सटेंस एसिडिक हो गया और एक सब्सटेंस बेसिक हो गया। मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? सर बहुत हल्की आ रही है। बेटा बाकी बताइए। सर जी, तो वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब ये हमने यहाँ पे जो एसिडिक और बेसिक, अब दो सॉल्यूशंस बन सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने किसी तरीके से दोनों की पीएच मालूम करनी है। जैसे ही मैं दोनों की पीएच मालूम करूंगा मुझे पता चल जाएगा इनमें से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है कौन सा बेसिक। फॉर एग्जांपल, जिसमें मैंने कंपाउंड ए डाला था, इस सॉल्यूशन की मैंने पीएच मालूम करी तो इसकी पीएच आ रही है मेरे पास 4। और जिसमें मैंने कंपाउंड बी डाला था, जब मैंने इसकी पीएच मालूम करी तो फॉर एग्जांपल इसकी पीएच आ रही है 7। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताइए कि पीएच 4 पे सॉल्यूशन क्या होगा और पीएच 7 पे सॉल्यूशन क्या होगा? अगर पीएच 4 आ रही है तो क्या होगा और पीएच 7 आ रही है तो क्या होगा? बड़ी अम्मा की आ रही है बार। और बोलिए क्या हुआ, शायद कॉल क्यों काट। अरूबा बेटा माइक बंद कीजिए। जी बेटा, पीएच अगर 4 आ रही है और पीएच अगर 7 नहीं बल्कि पीएच अगर फॉर एग्जांपल 10 आ रही है, तो मुझे बताएं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है कौन सा बेसिक है? ए वाला एसिडिक है और जो है बी वाला बेसिक है। ठीक है, ए एसिडिक है बी बेसिक है। यस सर। कैसे पता भाई? देखो 0 से 7 तक की जो रेंज है वो एसिडिक सॉल्यूशन की रेंज होती है और 7 से 14 तक बेसिक सॉल्यूशन की रेंज होती है। 7 पॉइंट जो होता है, 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच आपके पास 7 आ रही है तो इसका मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है। ठीक है ना? अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच एसिडिक या 7 आ रही हो तो ये बात समझ में आ गई।
अच्छा, पी एच जो है वो नेगेटिव लॉग है एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का। इसी तरीके से पी ओ एच जो है होता है वो नेगेटिव लॉग होता है ओ एच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का। जब हम जब हम किसी सर आवाज बिल्कुल, सर क्या क्या बहुत कट कट के आ रही है। बेटा, बाकियों के पास भी कट रही है मेरी आवाज। नो सर सही आ रही है। नो सर नो सही आ सर रही है। सही आ रही है। बेटा अरूबा, ये आपके नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर देखो मेरी आवाज, मेरी जानिब से कोई प्रॉब्लम हो रही होती साउंड में या इंटरनेट में, तो वो प्रॉब्लम सब फेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ठीक मेरी है। जानिब से प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, बाकियों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब मेरी साइड से प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इंटरनेट का इशू हो सकता है आपकी जानिब से हो। तो आप नेट के कनेक्शन को थोड़ा सा कोशिश करें कि नेट डिवाइस के करीब बैठ जाएं, अगर मुमकिन हो सके तो क्लास बेहतर हो जाएगी। जी सर। ठीक। तो जब हम किसी चीज को, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी ये बात हुई थी कि अगर हम NaCl को पानी में ऐड करते हैं तो पानी में ऐड होकर NaCl सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस में टूटता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी में NaCl ही अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटता है, बल्कि अगर ये पानी में डिसॉल्व होता है तो ये पानी के मॉलिक्यूल को भी उसके आयंस में तोड़ देता है, जो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। अब ये तो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है, तो ये जो H पॉजिटिव आयन की तादाद या OH नेगेटिव आयन की तादाद आ रही है ना, इससे हमें पीएच या पीओएच पता चलता है। अच्छा, कभी कभार सब्सटेंस इटसेल्फ ऐसे मतलब जैसे अगर मैं अभी यहां तो NaCl है जिसके अंदर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर ठीक है भाई, तो यहां तक पीएच की बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब पीएच का हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं कोई, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को पीएच के न्यूमेरिकल्स का आइडिया होने लगे। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं अब। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। कैलकुलेट
pH of 0.002 मोलर HCl, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को वो लॉग के 3 रूल्स याद हैं? मल्टीप्लाई वाला, एडिशन यस वाला। सर। यस सर। वेरी गुड। क्या था, अगर लॉग में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन्हें मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि दोनों नंबर का अलग अलग लॉग लेकर उन्हें प्लस कर लेते हैं, याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। इसी तरीके से अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनको डिवाइड नहीं करते बल्कि उन दोनों का अलग अलग लॉग लेकर उनको माइनस कर लेते हैं, ऐसा ही है ना? यस Yes, सर। sir. अगर एक नंबर पे दूसरे नंबर की पावर होती है तो उनको पावर सॉल्व नहीं करते बल्कि पावर को पीछे लाते हैं, पावर को पीछे लाते हैं और दूसरे नंबर का लॉग लेकर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है। अब ये वाली बात ना याद रखिएगा, लॉग के जो 3 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक? क्योंकि ये 3 रूल्स की मदद से ये लॉग सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, आपको सवालों को सॉल्व करने के लिए जरूरत होगी लॉग की वैल्यूज की। अब लॉग की वैल्यूज कहां से आएंगी सर? बेटा देखो, लॉग की वैल्यूज निकालने के लिए ना आप 2-3 काम कर सकते हैं। एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप लॉग की वैल्यूज को याद करके चले जाएं, ठीक है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने साथ लॉग टेबल ले जाएं, पेपर में लॉग टेबल अलाउ होगा आपको, आप लॉग टेबल ले जाइए। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने हाथ पैर पे भी लिख के जा सकते हैं। मेरे ख्याल से लॉग टेबल वाला ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता। साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो लॉग की वैल्यू हमें आसानी से आ जाती है। तो लॉग टेबल की मदद से आप लोगों को मैथ्स में यकीनी तौर पे सिखाया गया होगा कि लॉग टेबल की मदद से लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सिखाया गया है आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बस अगर आपको ये सिखा दिया गया है फिर तो समझ लें आप लोगों के लिए लॉग की कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक आप लोगों के लिए बात नहीं है, आप तो इजीली लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब मैं सारे लॉग की वैल्यूज यहाँ लिख रहा हूँ, log 1 से लेकर log 10 तक की। अब अगर आप चाहें तो आप ये log की वैल्यूज याद भी कर सकते हैं। अब देखो log 1 की वैल्यू log 1 0 होता है, log 2 0.30 होता है, log 3 0.477, log 4 0.602, log 5 0.698, log 6 0.778, log 7 0.845, log 8 0.903, log 9 0.952, 954 होता है बल्कि, और log 10 जो है वो 1 होता है। तो इस तरीके से आपके पास सारे log की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अभी तक हमने सवाल सॉल्व करना शुरू नहीं किया है, तो सवाल का बस मैंने इधर उधर की बात की अभी। अब हम जरा असली में सवाल की जानिब चलते हैं कि सवाल आपसे क्या कह रहा है और कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट पीएच। अच्छा मैं इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं यहाँ पे पीएच के साथ इजाफी ऐड कर देता हूं पीओएच, पीएच एंड पीओएच दोनों मालूम करना है। पीएच इज इक्वल टू, ये मुझे मालूम करना है, पीओएच इज इक्वल टू, ये भी मुझे मालूम करना है। अच्छा ये जो देख रहे हो ना 0.002 मोलर HCl, ये आपको H पॉजिटिव आइंस कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है बेटा, ठीक है। H पॉजिटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं कितनी, 0.002 मोलर। अच्छा इसको मैं एक खास तरीके से लिख लेता हूं, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेता हूं तो मेरे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इधर से डेसिमल को उठाकर
इधर 2 के बराबर में लाऊंगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है बेटा मेरा कि सबको? 2 एक्सपोनेंट -3 हो गया। ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। बेटा कोई परेशानी तो नहीं इस स्टेप में? 0.002 को अगर मैं 2 एक्सपोनेंट -3 लिख दूं तो? अच्छा, अब सॉल्यूशन देखें। अब फॉर्मूला है आपके पास pH इज सर इक्वल से एक टू। बात पूछूं? जी बोलिए। सही, जो HCl की जो कंसंट्रेशन दी हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है? बेटा चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन देता है और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आयन देता है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन में। यस सर। तो HCl एक एसिड है बेटा, ऐसे पता मुझे। अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक। अच्छा, pH का फॉर्मूला pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन। अब नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है। अच्छा, अब देखो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपको पता है कि यहां पर इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इन दोनों को अलग अलग लॉग लेना पड़ेगा। log 2 और दोनों के बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, और log 10 की पावर -3। बेटा ये स्टेप समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, अच्छा, sir. इसके बाद माइनस ऐसी रहने दीजिए। log 2 की वैल्यू क्या है? 0.301 प्लस। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर पावर में है, तो पावर को पीछे लाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे log 10 से। 0.301 प्लस माइनस माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय log 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो अब ये क्या हो गया आपके पास? माइनस 0.301 -3 × 1 = 3 माइनस माइनस करेंगे इन दोनों को, तो क्या आंसर आ रहा है? 2.699। यही आ रहा है। चेक कीजिए माइनस का, कैलकुलेटर से माइनस करके बताइए बेटा। यही आ रहा है बेटा? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है। अब इन दोनों को Yes, sir. देखिए, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया है, यानी आ गया 2.699। ये किसका आंसर आया? ये आया पीएच का आंसर। अब हमें पीओएच निकालना है। ठीक है, पीएच तो निकाल लिया, पीओएच निकालना है। फॉर्मूला पीएच का ये रहा, पीओएच का एक फॉर्मूला ये है, लेकिन उसके लिए ओएच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो हमें दी हुई नहीं है सवाल में। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला की मदद से, तीसरे वाले फॉर्मूला की मदद से पीओएच निकालूंगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है? पीएच और पीओएच, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 14 आता है। पीएच की वैल्यू आ रही है 2.699 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। पीओएच ऐसे रहने दीजिए, 14 2.699 को उधर भेजकर माइनस कीजिए 2.699। जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 11.301। यही आ रहा है, चेक करें। यही आ रहा है बेटा, चेक करें। यस सर, यही आ रहा है। तो इस तरीके से आपका पीओएच भी आ गया। होप सो आप लोगों को पीएच और पीओएच दोनों समझ में आया होगा। कोई सवाल इसमें? Yes, sir. पीओएच आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं आज आपके जो कोचिंग का ग्रुप है उसके ऊपर
पीएच और पीओएच से मुतालिक कुछ सवाल शेयर करूंगा। इसको नोट किया है ना आप लोगों ने, न्यूमेरिकल और फॉर्मूला वगैरह ये सारे लॉग की वैल्यूज नोट किया है? स्क्रीनशॉट लेना ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स अपलोड करूंगा तो वो आप लोग को अब क्योंकि हमारी क्लास नेक्स्ट वीक होगी, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो अब हम जो है वो रिवीजन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक से। न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आखिरी टॉपिक था बस इस चैप्टर का। नीचे करना। हो गया बेटा? यस सर।